जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स पेपर 2022। ये 2022 का पेपर को हम फुल डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पेपर डिस्कस करेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो क्या करेगा, कम से कम 1 से 1.5 घंटे का रहेगा। वो पूरा फुल सोल्यूशन के साथ रहेगा कि कैसे आपको आंसर लिखना है, कितना स्टेप लिखना है, क्या क्या कंटेंट उसमें डालना है, ये सारी चीज़ डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें हम देखिए, इसके पहले आपसे अनुरोध है, ठीक है, आप यदि 2023 का पेपर नहीं देखें तो प्लीज़ आप उसे इसी के हम लिंक में दे देंगे उसका नंबर, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं जाकर आपका 2023 का पेपर। आपसे देखिए, यदि आप 2022 और 2023 का पेपर का फुल सोल्यूशन देख कर जाते हैं, कितना 2022 और 23 का फुल सोल्यूशन देख के आते हैं, तो कम से कम 70 से 80% आपका एज टी जैसे इससे मैच करने वाला है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। यदि ज़्यादा हो सकेगा तो सुपर 25 हम क्वेश्चन बना दिए, प्लीज़ उससे देख लीजिएगा। ये 3 चीज़ आप देख जाएंगे, 3 घंटा हर एक सब्जेक्ट के लिए आप 3 घंटा दे देंगे ना, तो आप कम से कम टॉप करके आएंगे, इतना कन्फर्म है मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उससे हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उन दोनों का सुपर 25 क्वेश्चन ऑफ फार्मास्यूटिक्स और 2023 का जो पेपर सॉल्यूशन, इसी के हम डिस्क्रिप्शन में लिंक उसे डाल देंगे, प्लीज़ उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं 2022 का फार्मास्यूटिक्स का पेपर आराम से, ठीक है। ठीक, इसे देख ले। ये आपके सामने रहा फार्मास्यूटिक्स का एक प्यारा सा पेपर, आपके सामने ये देखिए रहा, ठीक है। ये कोड की बात की जाए तो कितना है, 2000, ठीक है, 2601 कोड है, ठीक है। यदि घंटे की बात की जाए तो 3 घंटा में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ख़त्म कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, मैक्सिमम मार्क कितना मार्क होता है, टोटल 80 मार्क होता है, जो आपको इस राइटन फॉर्म में लेके आना रहता है। और रही स्कूल की बात, अब आप स्कूल पे डिपेंड करता है कि कितना नंबर वो देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह देना, ऑल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और एक नेक्स्ट पॉइंट आप प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा, यूजर आप पेज एंड मोबाइल नंबर, ठीक है, आप स्टूडेंट नॉट अलाउ। प्लीज़ आप जो भी आंसर की लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, उसमें किसी भी तरह का अननोन चीज़ें, जैसे मान लेते हैं पैसा चिपका देना, मोबाइल नंबर, ये सब आप अननेसेसरी मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, इसमें यदि आप अननेसेसरी करते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको घाटा हो सकती है। 2023 का पेपर हमने क्या करिए देखा था, जो विद्यार्थी एकदम बढ़िया पढ़ने में थे, वो भी यदि मोबाइल नंबर किसी लग बाई चांस लिख दिए तो सोचें कि थोड़ा सा नंबर बढ़ा दिया जाएगा, पैसा चिपका दिए, तो उनमें उन्हें बैक लगा दिया गया। प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा, ठीक है। देखिए, उसके बाद यहाँ से आपका था पार्ट ए आता, कॉपी में पार्ट ए स्टार्ट करने से कोई भी करिए, चाहे पार्ट ए चाहे पार्ट बी। पार्ट ए यदि करते हैं तो कॉपी के ऊपर मेंशन कर दीजिए कि पार्ट ए का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें देखा जाए तो टोटल 7 क्वेश्चन रहता है कि नहीं, 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है। 6 क्वेश्चन करेंगे तो हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 30 नंबर यहाँ से आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्टेप बाय स्टेप देखिए, जैसे पूछा था ऐसे आपको लिख देना है, जिसमें बकवास ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। लिखा है डिफाइन एक्सट्रैक्शन, मतलब डिफिनेशन देखनी, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है, रिमूवल ऑफ, ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्टेज मटेरियल फ्रॉम द एक्टिव कांस्टेंट, ठीक है। जो दिया गया है आपको, सही चीज़ दिया गया, उसमें से खराब चीज़ निकाल देना, अच्छी चीज़ एक्सट्रैक्ट कर देना, निकाल लेना, क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, डिफिनेशन लिखेंगे तो 1 नंबर आपके सामने ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, ऐसे फ्लो चार्ट नहीं एक्सट्रैक्शन का, डाइजेशन, परकोलेशन, मंसेरेशन, ये सारा चीज़ नहीं रहता, उससे आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, वो भी कितने नंबर का, 1 नंबर का आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ से आपको करना बोला डिस्क्राइब इन ब्रीफ इन स्टेप वाइज परकोलेशन, परकोलेशन को आपको क्या कर देना, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। प्लीज़ आपसे अनुरोध है, एक्सट्रैक्शन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि देखिए इसमें एक्सट्रैक्शन का परकोलेशन पूछा, 2023 में मेंसुरेशन पूछ लिया था, ठीक है। तो आप प्लीज़ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये होगा, मतलब देखिए क्या कर देना है आपको, डिफिनेशन लिखेंगे तो 1 नंबर ना, जैसे नंबर दिया रहता है उसी तरह से आप अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। डिफिनेशन दिया, डिफिनेशन वो फ्लो चार्ट बना देंगे और एक परकोलेशन को पूरा डिटेल में समझा देंगे, आपका 1 से 1.5-2 पेज भर गया, काम खत्म, यही कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, यहाँ से आपके सामने ये दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, राइट एनी 5 साइलेंट फीचर ऑफ एट्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया।
इंडियन फार्माकोपिया भी प्लीज़ आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये दो सिलेक्ट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा है इंडियन फार्माकोपिया का जो 8th एडिशन है, कितना 8वां एडिशन है, उसे पूरा डिटेल में आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम देखिए पहले इंडियन फार्माकोपिया हेडिंग डालिएगा, उससे एक्सप्लेन करिएगा, बोलिए डिफरेंट काइंड से होते हैं, जैसे लिख दीजिएगा फर्स्ट फार्माकोपिया, ठीक, फर्स्ट एडिशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 8, 9, 10, ठीक है, 9 तक हुआ है इस समय। ठीक है, तो उसे आपको पूरा बढ़िया लिख देना है। उसके बाद 8th एडिशन को पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, जैसे पोज देखो डिफने फार्माकोपिया लिख दिए, वो इंडियन फार्माकोपिया 2 लाइन लिख दिए, कितने एडिशन है वो लिख दिए, फिर 8वां एडिशन डाल के पूरा डिटेल में आपको चिपका देना है एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, तो ये कितने नंबर का बन जाएगा, 5 नंबर का आपको बन जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक, लिखा है डिस्कस एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल। मतलब जो भी आपका प्लास्टिक, क्योंकि रबर होता है, ठीक है, आयरन वो तुम्हारा मेटल का होता है, प्लास्टिक का होता है, तो इसमें प्लास्टिक का जो कंटेनर है, पैकेजिंग मटेरियल है, उसे पैकेजिंग मटेरियल और प्लास्टिक का एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पूरा एकदम बढ़िया से। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है प्लास्टिक का, ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल में डिसएडवांटेज क्या होता है, वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो कितना नंबर आपको मिलने वाला है, 5 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कर दिया है, यानी व्हाट आर द फार्मास्यूटिकल एड, मतलब फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है। ठीक है, जैसे कोई दवा बनाई जाती है तो उसमें कोई चीज़ ऐड कर दिया जाता है, उसके क्वांटिटी यानी अमाउंट को बढ़ाने के लिए, उसी को हम फार्मास्यूटिकल एड्स बोलते हैं। ठीक, उससे बताना कि कितने स्टेप होते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स के, उससे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यदि आप फार्मास्यूटिकल एड्स की डिफिनेशन लिखते हैं तो 1 नंबर। अब पूरा यानी वेरियस टाइप जितने भी होते हैं ना तुम्हारे पास, सबको यदि डिटेल में एक्सप्लेन करोगे तो 4 नंबर। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका 5 नंबर यहाँ से बन जाने वाला है। ठीक है, ये हो गया। फिर तुमसे लिखा है नीचे जो दे रखा डिफरेंस बिटवीन निकालना, कितना डिफरेंस बिटवीन, 2 पे आपको डिफरेंस लिखना है, तो कितना नंबर मिल जाएगा आपको, 5 नंबर मिल जाने वाला है। ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, मतलब आप कैप्सूल पढ़े होंगे तो कैप्सूल 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक तुम्हारे पास हार्ड होते हैं, ठीक है, एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं, उसी को आपको फ्लो चार्ट बना देना, एक तरफ हार्ड लिख देना, एक तरफ क्या लिख देना है, सॉफ्ट लिख देना। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देना, पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देना, कम से कम 1 पेज में। ठीक है, या आधा पेज में करिए, कम से कम 4-4, 5-5 पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सॉफ्ट और जिलेटिन कैप्सूल पे। फिर तुमसे दे रखा है यहाँ से क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बताना है, यानी क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है, जिसे QC बोला जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस जिसे QA बोला जाता है, इसे पूरा एक्सप्लेन करना एकदम बढ़िया तरीके से। तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन यदि अटेम्प्ट करते हैं 2.5 नंबर का है, तो 2.5 नंबर यानी 5 नंबर आपके सामने बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, इस पे देख लेते हैं। कह रखा राइट इन शॉर्ट नोट, ठीक है, शॉर्ट इन वेरियस एक्टिविटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मतलब आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगानी यानी लेआउट लगाना है। ठीक है, लेआउट लगाना है तो उसे पूरा एकदम से डिटेल में क्या क्या एक्टिविटी है, क्या कैसे करना, लोकेशन कैसे है, वर्कर कैसे होने चाहिए, ये सब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा 5 नंबर में। ठीक है, आपका 7वां नंबर क्वेश्चन क्या रखा, क्लासीफाई द नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम, जिसे NDDS विथ एग्जाम्पल। ठीक है, और एडवांटेज ऑफ नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसे आप इरेज कर दीजिए। ठीक है, यानी क्या दे रखा है, सबसे पहले NDDS को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 2 नंबर। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है, यानी फायदा क्या है नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम का, ये भी कितना पर नंबर, 3 नंबर। तो इस तरह से देखा जाए तो आपको 5 नंबर मिल जाने वाला। तो इस तरह से हमने देख लिया कि 7 नंबर में हमने क्या कर दिया, 7 क्वेश्चन पहले के एकदम से बढ़िया से कर दिया। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट पे आते हैं आपके, क्या हो गया, ठीक है, पार्ट बी में। अब पार्ट बी में कितने क्वेश्चन, टोटल 11 क्वेश्चन रहेंगे, किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, और यानी कितने नंबर का, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 10 या 30 नंबर। यहाँ ऊपर आपका 30 नंबर बना था, नीचे भी 30 नंबर बनेगा, तो 30-30 60, और 20 नंबर क्या रहेगा, MCQ रहेगा या 1 वर्ड में हो सकता है। ठीक, इतना होगा। तो इसमें सबसे पहले तुमसे पूछ दिया है फार्मेसी एज ए कैरियर, 2023 में जो क्वेश्चन पूछा था फार्मेसी एज ए कैरियर 5 नंबर में, इसे देखिए 3 नंबर में दिया है कि नहीं। ठीक, तो ये जो चीज़ सिलेक्टिव होती है, जैसे IP, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया, फार्मेसी एज ए कैरियर, ठीक है, और एक्सट्रैक्शन, ये सब कन्फर्म रहता, तो इसे आप पढ़ के प्लीज़ जरूर जाइएगा। तो यहाँ पर लिखा है फार्मेसी एज ए कैरियर को पूरा डिटेल में आपको समझाना है, कितने नंबर का है, 3 नंबर का। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है
प्रिजर्वेटिव क्या होता है, मेंशन द वेरियस टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज इन द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। अब प्रिजर्वेटिव क्या होता है, जैसे कोई मेडिसिन है उसका एक्सपायरी डेट होता है, मैन्युफैक्चर से लेके एक्सपायरी डेट, तो उसमें बताओ कोई ना कोई चीज़ ऐड किया रहता है जो कंटामिनेशन से होने से बचाता है, और उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट मिलाया गया है, ठीक है, उसे मेंटेन किया रहता है कि इतने दिन तक इसे मेंटेन किया रहेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो कंटामिनेशन से बचाता है, दवा को सड़ने से, खराब होने से, स्पॉइल होने से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। अब कितने टाइप के होते हैं इसे पूरे डिटेल में करना पड़ेगा। यदि आप डिफिनेशन में लिखते हैं तो 1 नंबर, दोनों को एक्सप्लेन करते हैं 2 नंबर, तो आपको 2 तियाँ, ठीक है, यहाँ पर कितना नंबर, 3 नंबर आपको मिल जाने वाला है आराम से। ठीक है, अब आ जाते हैं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्लासीफाई पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। जो आईपी है ना, ठीक है, कि वो सीव नंबर से पास हो जाता है, इतने नंबर से पास हो जाता है, तो इसका पार्टिकल साइज क्या है, वो सब आपको एक टेबल दिया होगा। यदि बुक देखेंगे टेबल दिया होगा, उसी टेबल को एक्सप्लेन कर देना, आपको 3 नंबर भरने से मिल जाएगा आईपी के बारे में। मतलब जो भी पाउडर रहेगा आईपी के अकॉर्डिंग उसे क्लासीफाई किया गया, उसी को आपको यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से 4था नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द थ्योरी फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन वाला चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, थ्योरी, जैसे डर्सी ला हो गया, तो ऐसे बहुत सारे ला हैं, तो उसमें थ्योरी फिल्ट्रेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा 3 नंबर का। ठीक है, शॉर्ट में करेंगे, कम से कम आधा से 1 पेज आपको भर देना, 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, प्लीज़ आपसे ये वाला आप मत छोड़ के जाइएगा। ठीक है, यानी क्या रखा, डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट बाल मील। बाल मील को आपको डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए उसमें क्या होता है, किस पे प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, उसके बाद वर्किंग सिस्टम क्या होती है, स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है, उसके बाद इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज और यूज, इतना चीज़ आपको क्या करें, डायग्राम प्लीज़ जरूर देख लीजिएगा। बाल मिल और हैमर मिल दोनों आपको मिल को देख कर ही जाना है। ठीक है, ये होगा। अब नीचे तुमसे दे रखा कुछ चीज़ें यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं इस पे, कह रखा है राइट, ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सस्टेन रिलीज टैबलेट। मतलब जो सस्टेन रिलीज टैबलेट होती है, जैसे आप पेंटॉप डीएसआर का नाम सुने होंगे, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, पेंटॉप डीएसआर का नाम सुने होंगे। तो डीएसआर देखिए पेंटाप्रोजोल एंड डोम्प्रीडोन होता है, एसआर मतलब क्या होता है, सस्टेन रिलीज होता है ना। तो सस्टेन रिलीज हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सबको आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में समझाना पड़ेगा सस्टेन रिलेटेड। इसका भी हम एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दिए, अभी जल्दी ही डालें, कल या परसों में, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, उसके बाद क्या करेगा, इन्फ्लुएंस दे रखा पाउडर, चाहे ये करिए, कोई एक का कर देना है आपको। ठीक है, यहाँ से अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से एक एक नंबर का ओनली डिफिनेशन, केवल याद रखिए, जब 3 क्वेश्चन दिया है तो आपको केवल और केवल डिफिनेशन लिखनी है। पहले दे रखा इलिक्जर, इलिक्जर को आपको क्या कर देना पड़ेगा, पूरा डिटेल में डिफाइन करना पड़ेगा। फिर तुमसे क्रीम, क्रीम के बारे में डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए आपको केवल 2-2 लाइन की डिफिनेशन इनकी याद कर रखें, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन रहता है। अब देखिए एक पेज लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, सिंपल इलिक्जर लिख दिए, डिफिनेशन, यदि एग्जाम्पल पता तो एग्जाम्पल, क्रीम डिफिनेशन एग्जाम्पल, ठीक है, उसके बाद वैक्सीन, वैक्सीन की डिफिनेशन एग्जाम्पल, काम खत्म। ऐसे ही आपको कर देना। ये सब क्वेश्चन एकदम से मस्त तरीके से नंबर देकर जाते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे भी कोई क्वेश्चन पूछा भाई, यहाँ पर भी पूछ दिया है, इनसफिलेशन दे रखा। ठीक है, आपको क्या कर देना, याद रखना, यहाँ पर कोई 3 पूछा था भाई, सही है, कोई 3 करना है, हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा, तो उसी तरह से 1 नंबर पे ध्यान रखते हुए आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर देना है। अब यहाँ से दे रखा, ठीक है, यहाँ से क्या रखा है, डिस्कस इन शॉर्ट नोट ऑन द फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग क्या होती है, जैसे कोई चीज़ ऐसी चीज़ होती हैं जो धूप से नहीं ड्रायर किए जाते, उसे फ्रीजर में ड्रायर किए जाते हैं, तो उसी को हम फ्रीजर ड्राई करते हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप होते हैं, उसका भी डायग्राम है, तो उसे भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। शॉर्ट नोट ऑन दैट किस पे लिखाना है, स्टोरेज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। आप देखिए इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट पढ़े होंगे, तो उसे स्टोरेज करने की कुछ प्रावधान होती है। अपने यूपी में तो उसे फॉलो नहीं किया जाता मोस्ट ऑफ द चीज़ें, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर थे, बॉम्बे में थी और दिल्ली में थे। तो दिल्ली में थे तो हम सब लोग कंझावला, मतलब ये दिल्ली से थोड़ा सा इस साइड में है, ठीक है, तो वहाँ पर हम थे। तो वहाँ पर अब सोचिए, एक कोई भी वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन जो हमारे पास ऑक्सीटोसिन हो गया, प्रोगेस्टेरॉन हो गया, ये सब लाया जाता है इंजेक्शन ना, तो उसे आइस क्यूब में पैक करके लाया जाता था, और उसे तुरंत फ्रिज में डाल दिया जाता था। मतलब उसका जो इंग्रेडिएंट है, जो उसमें मिलाया गया एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो मेंटेन रहे। मगर अपने यूपी में दवा के साथ गत्ता भर के दे देते हैं, ले जा बाबू अपन देखिए। ठीक है, तो ये सब प्लीज़ आप मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि उसका इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट है, वैक्सीन है, तो उसका एक सूटेबल टेम्परेचर है। इतने बाद यदि तुम उसे टेम्परेचर पे मेंटेन नहीं करोगे तो उसका जो इंग्रेडिएंट है वो ख़राब हो जाएगा।
ठीक है, मगर करते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें तो पैसे से मतलब भाई, क्या किया जाए। ठीक है, तो ये सब आपको थोड़ा सा रखना है। इसीलिए इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट का स्टोरेज कंडीशन आप पढ़े होंगे, तो आपसे 8 10 7 8 पॉइंट होगा, तो उसे आपको फॉलो कर देना, उसी को लिखना है। ठीक है, यहाँ पर नेम तुमसे क्या पूछा, 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, नेम द 3 लिस्ट फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। पहले यानी पेरेंटल प्रोडक्ट क्या होता है। पेरेंटल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो डायरेक्ट इंजेक्शन, टैबलेट हमें नहीं, इंजेक्शन जो हमारे सीधे पेरेंट में मतलब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में इंजेक्ट करा दिए जाते हैं, उसी को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा टैबलेट के बारे में, आपको क्या करना पड़ेगा, डिफिनेशन मानी इवोल्यूएट कैसे किया जाता है, इसे लिख देना। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ से CGMP, भाई गजब, ये तो क्वेश्चन यानी 2023 में भी पूछा गया था भाई। ठीक है, सस्टेन रिलीज 2023 में पूछा गया था। CGMP को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसी के चलिए वहाँ पर देख लेना। ठीक है, इसे हम पढ़ा चुके हैं। देखिए यदि ये वीडियो आप खोजेंगे तो इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम पूरा डिटेल में करा चुके हैं। ठीक है, तो CGMP को आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है, 3 नंबर का है। अब यहाँ से पार्ट C जो आएगा, यहाँ से आपसे अनुरोध है, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, यदि डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा थोड़ा सा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, मगर आशा करते हैं आपको यदि पता है तो लिखिएगा। इसमें सबसे पहले तुमसे पूछा है FIP क्या होता है। ठीक है, FIP याद रखना इसे, FIP मतलब यप से नहीं, इसका फुल नेम याद स्टार्ट होता है। तो कितने लोग अब देखिए कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते, यप से नहीं होता, पहले बार बोल दिए। तो दे रखा फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम होता, यानी फेयर इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस होती है, या आपका नीचे वाला तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन सही, इसी में से दोनों कोई एक है, अभी भी बता दिए भाई। ठीक है, अब इसमें से देखिए कितने बंदे भाई हैं जो मार देते हैं सही, मतलब ऐसे लिखेंगे पहले का ABC, यानी ए भी तो गलत हो गया, इसमें से CD आप देखिए कितने ऑप्शन आप मार देते हैं। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। ठीक है भाई, तू कहाँ आ गया। ठीक है, इस पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन, मतलब एक्सट्रैक्शन में एक स्पेशल तरह का सॉल्वेंट यूज किया जाता है जिसे हम मेंसरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनेस्ट्रम बोलते हैं। तो मिनेस्ट्रम कहीं दिया तो मिनेस्ट्रम आपको क्या कर देना, इस पर आपको टिक मार देना, इस पे। ठीक है, तो ऐसे आपको देखिए क्या हो गया, दूसरा ये हो गया। अब यहाँ से बता देना है। ठीक है, यदि सिंपल सिरप बनाने के लिए कर रखा सिंपल सिरप IPEs, मतलब ये सिंपल सिरप बनाएंगे तो उसमें सुक्रोज का परसेंटेज कितना लेंगे। ठीक है, लिखा 66.6 यानी 7% वेट बाई वेट होता है। वेट बाई वेट मतलब जो भी चीज़ लिया जा रहा है उसे तौल के लिया जा रहा है। क्या तौल के लिया जा रहा है। यदि V लिखा रहा है तो समझ लो वॉल्यूम उसे मेजर करके वो लिक्विड के फॉर्म में, यदि वेट है तो समझिए उसे किसके फॉर्म में दिया गया है, किसके फॉर्म में, वेट मतलब वो सॉलिड के फॉर्म में लिया गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसे आपको क्या कर देना, टिक लगाना है। ठीक है, CGMP इज ए पार्ट ऑफ, आप CGMP यदि पढ़े होंगे तो यहाँ से वहाँ क्वेश्चन यदि पढ़े हो तो इसे आप अटेम्प्ट कर देंगे तुरंत। ठीक है, CGMP इज ए पार्ट ऑफ QC QA या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग, इसमें बता देते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपको रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें से कौन सा सही है उसे आपको करके दिखा देना है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। ठीक, अब यहाँ से क्या आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। कह रखा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड सीरम, प्लाज्मा एंड टीयर इज, मतलब जो हमारे पास सीरम होता है, प्लाज्मा होता है, टीयर होता है, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कितने पॉइंट पे रखा जाता है। पहले दे रखा है 52, यानी क्या रखा यहाँ एक्चुअल में देखा जाए तो 52 होना चाहिए, इसे पॉइंट होना चाहिए, मगर कोई टेंशन नहीं, यहाँ से बीच में पॉइंट होना चाहिए। 0.52 डिग्री सेल्सियस या -0.52 डिग्री सेल्सियस या -52 डिग्री सेल्सियस या 52 डिग्री सेल्सियस प्लस के साथ, इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही है इसे आपको बता देना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके देखिए कितने भाई बनते, ये 2023 में BCG का फुल नेम पूछा था। प्लीज़ आप यहाँ से कमेंट में जाइए और BCG का फुल नेम लिख के आप तुरंत प्लीज़ दिखाइए। ठीक है, क्योंकि ये भाई पूछा गया है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, BCG का फुल नेम यदि हम बोल देंगे ना तो आप सुन लेंगे तो आप स्पेलिंग नहीं लिख पाएंगे। कहीं से ढूंढ के, कॉपी से ढूंढ के, बुक से ढूंढ के, इंटरनेट से ढूंढ के प्लीज़ आप लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं। कर का यानी BCG वैक्सीन किसके प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड, यानी क्या होगा जोलियोमिलाइटस। ठीक है, यानी जो पोलियोमिलाइटस होना चाहिए। तो TB मतलब BCG किसके लिए यूज होता है, ट्यूबरकुलोसिस, इसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को हम क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम, मतलब इसमें से जो भी चीज़ दिया गया है नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, सफलेशन दे रखा है।
सोप, ठीक है, सोपसिटरी दे रखा है, या तुम्हारे पास इम्प्लांट दे रखा है, या आपका लिनीमेंट दे रखा है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही उसे आपको क्लियर कर देना है। क्या देखा, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल एक्ट 1948, मतलब हमारे आज़ादी के बाद अपने इंडिया में मिनिमम क्लासिफिकेशन किसी भी फार्मासिस्ट के लिए क्या रखी गई है, यानी फार्मा डी, या डी फार्मा, यानी बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा, जो आप इस समय कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 साल का मिनिमम क्लासिफिकेशन है, मतलब क्वालिफिकेशन, अब इससे कम तो हो नहीं सकता भाई, ठीक है। इसमें आ जाते हैं, ठीक है, इसमें 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या रखा, इन शुगर कोटिंग और टैबलेट सीलिंग इज डन बाय, मतलब शुगर कोटिंग टैबलेट की जाती तो सील किया जाता है किससे, अकैसिया से, या वीज वैक्स से, या इलेटिन से, एक्चुअल जिलेटिन होना चाहिए, या सेलस से किया जाता है, इसे आपको बता देना, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रखा है, स्प्रिट कंटेन करता है, जो आपके घर में स्प्रिट होता है, जैसे घर में नहीं होता, जैसे आप इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तो इंजेक्शन में एक बोर के आपको यहाँ पर लगाता, फिर इंजेक्शन लगाता, ठीक है। तो स्प्रिट क्या होता है, कितना परसेंट एथेनॉल, वैल्यूम बाय वैल्यूम 60% कंटेंट करता है, या एथेनॉल 70%, वैल्यूम बाय वैल्यूम, या तुम्हारे पास 80% या 90%। आपके घर में स्प्रिट होगा तो उस पर आप लिखा रहेगा, आप उसे देख लीजिएगा स्प्रिट कितना कंटेंट करता है। ये सब जनरल चीज़ें क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पहला दे रखा है, यहाँ से आप देखिए क्या रखा, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ द माइक्रोबियल, ठीक है, माइक्रोबियल ग्रोथ काजिंग इंक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड। अब इसे बताना, इसे क्या बोले, क्या रखा, कौन सा ऐसा, ठीक है, प्रोडक्ट है जो हमारे पास कोई भी माइक्रो ऑर्गेन हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ कर रहा है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करा देता है, उसका नाम बताना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ये आपको लिख देना है, ठीक है। वो 2023 में पूछा था, मगर ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। यहाँ से आते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्या रखा है, ली एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश बाय, ठीक है। एक्चुअल में इसे फर्स्ट एडिशन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट एडिशन कर देना भाई, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एडिशन ऑफ ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश, मतलब जो फर्स्ट एडिशन थी इंडियन फार्माकोपिया की कब पब्लिश हुई, इसे आपको क्या कर देना, बता देना, यहाँ सन लिखना है आपको, एक्चुअल में फर्स्ट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट रहेगा जी, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या रखा, इन सीविंग मेथड द पाउडर ये पास थ्रू द सेट ऑफ द सीव विच आर द अरेंज इन, मतलब जो सीविंग मेथड होती है ना, तो उसमें जो भी हमारे पास चलनी होती, चलनी को हॉरिजेंटल अरेंज किया जाता है कि पैरेलल अरेंज किया जाता है, यहाँ आपको क्या कर देना है, किस ऑर्डर में अरेंज किया जाता है उसी आपको लिख देना। आप केवल डायग्राम बुक का देखे होंगे या थोड़ा सा प्रैक्टिकल किए होंगे तो आप यहाँ से पीट देंगे भावना से, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखा है, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इज यूज टू ऑफ द ऑप्थेलिक प्रिपरेशन। ऑप्थेलिक प्रिपरेशन मतलब समझते हैं, ऐसा प्रिपरेशन जो हमारे आँख के लिए किया जाता है, तो उसके क्या, ठीक है, ठीक सर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट बता देना, ठीक है। अब यहाँ से क्या रखा, लार्ज वैल्यूम पेरेंटल आर आल्सो कॉल्ड, मतलब जो लार्ज वैल्यूम पेरेंटल होता है उसे क्या कहा जाता है उसे आपको बता देना, ठीक है। जहाँ से आपको देखिए ये क्वेश्चन आप यहाँ से प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम सब ऑफलाइन क्लासेस लेने जा रहे हैं, ठीक है, मगर भी एक बार पढ़ देते, लार्ज, ठीक है, लार्ज साइज ऑफ द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल ऑफ द ह्यूमन यूज करता है, उसका नाम बताना है। कोविशील्ड वैक्सीन किसके लिए, प्रिवेंशन के लिए यूज करता है, तो आप तो भरने से बता दिए होंगे। स्टेराइल फर्टिलाइजेशन यानी स्टेराइल फिल्ट्रेशन क्या होता है इसे आपको बता देना है। रेशियो ऑफ द ऑयल इन वाटर, ठीक है, इन 1 ग्राम ऑफ द प्रीमियम इमल्सन फिक्स। इमल्सन देखिए 2 तरह का होता है, एक वाटर, ठीक है, वाटर इन ऑयल, एक ऑयल इन वाटर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या रखा, ऑयल वाटर 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम तुम्हें बनाने के लिए कितना प्रयोग किया जाएगा। लिनिनेंट में भी डिफाइन, लिनिमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पूरा क्वेश्चन को एकदम से इजीली कवर कर लिया, ठीक है। तो ये था आपका फार्मास्यूटिक्स का एक प्यारा सा पेपर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।